हेलो फ्रेंड, नमस्ते। कैसे हो आप? आई होप आप सब ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूँ। और अब है सुबह के 6 बजे हैं और आज मुझे लेट ही हो गया है। और मैं वैसे तो सुबह इस टाइम तक मेरी पूजा भी हो जाती है, पर आज मेरे हस्बैंड का रेस्ट था इसलिए लेट हो गया है। पर मेरे बच्चे स्कूल जाएंगे और बच्चों का स्कूल का टाइम चेंज हो गया है। आरब का 9 बजे का है और फिर मैं नहा ली हूँ उसके बाद और फिर ये पोछा लगा रही हूँ। पोछा लगाने के बाद सबसे पहले पूजा करूँगी मैं, फिर उसके बाद सारे काम रहते हैं। तो ये पूजा करने आ गई थी। मैं सबसे पहले अपने मंदिर वाले रूम को ही तैयार कर देती हूँ मैं और पूजा कर देती हूँ, फिर सारे काम अपने करती रहती हूँ। और पूजा करने के बाद आ गई हूँ मैं किचन में। और मेरा सबसे पहला रूटीन यही रहता है, पूजा हो जाती है मेरी उसके बाद ही किचन में आती हूँ। तो ये मेथी ली थी मैंने, पीछे मेरे आजी रहती है उनसे। तो आज मैं ये बेसन के गट्टे की सब्ज़ी बना रही हूँ और उसकी तैयारी करके रख ली थी मैंने। और आरब के लिए सबसे पहले टिफ़िन लगेगा तो उसके लिए ही तैयारी कर रही हूँ। और साथ साथ आज नाश्ते में भी पराठे बनाऊँगी और मैं लंच की भी तैयारी नाश्ते के साथ साथ ही कर देती हूँ। सब्ज़ी वगैरह बना के रख देती हूँ, फिर दोपहर में मेरे हस्बैंड आते हैं लंच करने के लिए तो जल्दी हो जाता है। और पूरा दिन मेरा भागम भाग लगा रहता है। बच्चों को कभी परी को छोड़ना पड़ता है ट्यूशन, तो कभी आरब को स्कूल के लिए छोड़ना पड़ता है। तो यही रहता है मेरा रोज़ का काम। और ये मैं सब्ज़ी चढ़ा दी थी तो मैं आटा लगा रही हूँ और ये अच्छे से आटा लगा लूँगी मैं। और आरब के लिए बनाने हैं मुझे पराठे। और मेरा आरब और कुछ लेके जाता नहीं है, वो सर उसे सब्जी रोटी और पराठा ही लगता है। और टीचर ने कुछ बोल दिया तो इसकी वजह से वो कुछ नहीं लेके जाता है। तो मैं उसके लिए ही टिफ़िन रेडी कर रही हूँ। और ये हमेशा मैं अपने आरब की सारी बातों का ही ध्यान रखती हूँ और वो ऐसे ही करता है, जो टीचर बोल देती है उनका ही ज़्यादा ध्यान रखता है और ज़्यादा कुछ नहीं लेके जाता। तो थोड़े बहुत ड्राई फ्रूट वगैरह डाल देती हूँ मैं अलग से, और नहीं तो वो मना ही करता है, उसकी टीचर ने बोला है इस तरह से ही लेके जाता है। तो ये मेरा आरब का टिफ़िन हो चुका है पैक। उसके बाद आरब को छोड़ के आ गए थे उसके पापा। आज उसके पापा हैं तो वही छोड़ेंगे। उस दिन मुझे थोड़ा टाइम मिल जाता है और अपना वीडियो भी बना लेती हूँ और एडिटिंग वगैरह करनी हो तो कर लेती हूँ। तो मैं नाश्ता बना हो गया है रेडी, चाय बना ली है और मैंने पराठे आरब के साथ ही बना लिए थे, उसके लंच के लिए बनाए थे जब भी। और ये मेरी सब्ज़ी भी हो गई थी रेडी, तो मैंने ये सब्ज़ी भी निकाल के इसमें रख ली है। तो मैं अब ये नाश्ता के लिए लेके जा रही हूँ। अब हम करेंगे दोनों जने नाश्ता। आप भी कीजिए फ्रेंड नाश्ता। और नाश्ता हम दोनों ही करते हैं। नाश्ते में मैं डेली कुछ न कुछ बनाती हूँ, पर मेरे बच्चे ज़्यादा करते नहीं हैं। परी को ज़्यादा सिर्फ पोहे पसंद है, वो पोहे ज़रूर खाती है और एक्स्ट्रा कुछ खाते नहीं हैं। साबूदाना वगैरह थोड़ा बहुत खा लेते हैं। और ये मेरे हस्बैंड बैठे थे नाश्ते के लिए, तो मैं जा रही हूँ। और कोई है उधर खिड़की में से बात कर रहा है मेरे हस्बैंड के साथ, तो उससे ही बातें चालू थी उनकी। और ये चालू है, नाश्ता शुरू हो चुका है। और ये नाश्ते में आज पराठा और सब्ज़ी है। और उसके बाद नाश्ता हो चुका है, फिर मैं आ गई हूँ किचन में। और ये चाय के बर्तन हैं सिर्फ मेरे, और एक्स्ट्रा के बर्तन मैंने सारे साफ़ करके रख दिए हैं। और मैं जो एक्स्ट्रा के बर्तन निकलते हैं मैं साथ के साथ साफ़ करती जाती हूँ, नहीं तो बहुत सारे बर्तन रहते हैं। और ये बर्तन धो धो के रख लिए हैं मैंने इधर पहले, फिर मैं उसको अच्छे से साफ़ करके फिर बाद में अच्छे से धो के रख देती हूँ। और इसी तरह मैं सारी साफ़ सफाई का अपने किचन का ध्यान रखती हूँ।
और थोड़ी सी भी गंदी किचन किसी दिन फैली मिल रहती है तो अच्छा ही नहीं लगता। और मैं जो एक्स्ट्रा के यहाँ दाग वगैरह पड़ जाते हैं उनको भी अच्छे से मार लेती हूँ डेली की डेली। और ये मेरा ये नल थोड़ा लीक करता है और सरकारी का यही काम रहता है यार। हमने कंप्लेंट दी है पर अभी तक किसी ने सुना ही नहीं है, आए नहीं है वो IW ऑफिस वाले भैया। उनसे कंप्लेंट करके आए हैं, मेरे हस्बैंड आएंगे जब हम इसे सही करवाएंगे। और थोड़े दाग से ऐसे दिख रहे थे तो मैंने दोबारा भी इस पर मार लिया है। और मैं इसी तरह अपनी सारी साफ़ सफाई करती रहती हूँ। और जब हम नहीं करते हैं तो हमें अच्छा भी नहीं लगता है। और जब हम अपनी एक बार ये आदत पड़ जाती है साफ़ सफाई की तो हमें जब तक अच्छा ही नहीं लगता जब तक हमारी चीज़ें सब व्यवस्थित ना रहें, अच्छे से साफ़ सफाई नहीं रहती है तो। और मैं इसी तरह कर लेती हूँ अपने सारे काम और टाइम से हो जाते हैं। सब कुछ मैनेज करना पड़ता है और वीडियो वगैरह बनाते हैं तो उसका भी देखना पड़ता है। और मैं ये हो गए थे तो किचन का काम मेरा पूरा। फिर मैं आ गई थी ये अपने बेडरूम में और बच्चे चले गए थे मेरे। आरव चला गया है स्कूल के लिए और परी गई है ट्यूशन। तो ये मेरा रूम फैला पड़ा है, उसको ही समेट लूँगी मैं। सारे कपड़े निकाल लिए हैं और मुझे बेडशीट भी धोनी थी आज, चेंज कर लेती हूँ मैं। तो सारा सब कुछ कर दिया है और जो फैला पड़ा है उसको भी अच्छे से कर दूँगी। और जो थोड़ी धूल वगैरह रहती है तो उसको भी मैं साथ के साथ डेली की डेली साफ़ कर लेती हूँ। हमारे पीछे अभी ऐसा ही पड़ा है तो धूल ज़्यादा ही आती है। और एक दिन भी रह गया तो बहुत ज़्यादा धूल अलग से ही दिखने लगती है, इसलिए मैं डेली ही इन पे कपड़ा मारना पड़ता है खिड़की वगैरह पे। और ये मैंने बेडशीट हो चुकी है चेंज मेरी। तो इसके साथ मैं रेड बेडशीट है तो वाइट पिलो कवर लगाती हूँ और बहुत अच्छे लगते हैं इसके साथ। रेड आए थे पर मैं उनको नहीं लगाती हूँ, मुझे यही वाले पिल्लो कवर अच्छे लगते हैं। और इसको भी मेरे बच्चे इधर से उधर फैला देते हैं तो मैं सारा घर समेट लेती हूँ उसके बाद सारी साफ़ सफाई। और ये मैंने पहले भी सही करके रख दिया था तकिया वगैरह सब कुछ। फिर ये नाश्ता किया है तो फिर मैं दोबारा कर रही हूँ और सारी चीज़ों को अच्छे से साफ़ सफाई हाथ एक एक मार देती हूँ मैं, जब ये अच्छा लगता है। नहीं तो फैली हुई चीज़ें रहती हैं तो हमें देखने में भी हमारा घर अच्छा नहीं लगता। और जब बच्चे वगैरह रहते हैं तो इधर से उधर घर फैल ही जाता है, सामान वगैरह उधर से उधर। और हस्बैंड लोगों की आदत ही रहती है इधर से जो कोई चीज़ सामान लिया वहीं पर रखने की आदत रहती है। तो मैं अपना कपड़ा मार देती हूँ और फिर उसके बाद मैं लगा लेती हूँ अपना झाड़ू। डस्टिंग हो चुकी है, अब लगाऊंगी अपने सारे रूम में और हॉल में आ गई हूँ झाड़ू लगाते हुए। और झाड़ू भी अच्छे से ही लगाना पड़ता है, अच्छे से देख के। और ये नहीं तो वाइट फर्शी है अलग से ही दिखना लगता है। और कितना भी साफ़ सफाई करो, और मेरा झाड़ू पहले भी लग चुका है फिर भी देखो थोड़ा बहुत गंदा हो ही जाता है। बच्चों के घर में तो होता ही रहता है गंदा। तो मैं अच्छे से अपना झाड़ू लगा लूँगी। और मुझे झाड़ू भी नया लेके आना है, थोड़ा छोटा हो गया है ये झाड़ू। और मैं न्यू झाड़ू लेके आऊँगी, मार्केट जाना है किसी दिन, उसी दिन लेके आऊँगी अपना झाड़ू। तो मैं ये सारी साफ़ सफाई कर लेती हूँ। और इधर से और मेरा एरोप्लेन वगैरह बहुत बनाता है तो कागज़ वगैरह इधर से उधर डालता रहता है। और बच्चे चले जाते हैं उसके बाद अच्छे से मैं अपना झाड़ू वगैरह कर लेती हूँ। और ये पौधे रखने का भी मुझे बहुत शौक़ है और मैं ये चेंज करती रहती हूँ, कभी कोई सा अंदर रखती हूँ कभी कोई सा बाहर, नहीं तो चलते नहीं हैं पौधे। कभी अरे का पाम और ये रखती रहती हूँ, कभी फिर उन्हें बालकोनी में रखती हूँ 1-2 दिन के लिए, फिर मैं इधर रख लेती हूँ। तो इधर भी लग चुका है मेरा हॉल में झाड़ू। और मैं अपना झाड़ू हॉल से किचन से शुरू करती हूँ
और हॉल से लेके अपना मंदिर वाला रूम, और इधर बालकोनी में ही ये बेडरूम है मेरा, और बालकोनी में निकाल दूंगी मैं अपना झाड़ू, और इधर ही निकालना पड़ता है मुझे। और मेन गेट की तरफ नहीं ले जाती हूँ, उधर तो पहले ही सारी साफ़ सफाई कर दी है मैंने, और सबका रहता है बाहर तो अच्छा नहीं लगता है, तो इधर ही निकालती हूँ। वहाँ पहले ही सब थोड़ा बहुत बाहर का और ये अंदर का निकालो तो अच्छा नहीं लगता, पहले ही मैंने झाड़ू पोछा सब कर दिया है, और आंटी वगैरह ने, और छोटा सा ही है और वो सबका ही है, तो एक दूसरे के में आता है कचरा। तो ये मेरी बालकोनी तक लग गया है झाड़ू। फिर और मैं पोछा बालकोनी से शुरू करती हूँ। इधर से सबसे पहले मैं बालकोनी में पोछा लगाती हूँ, उसके बाद लगाऊंगी अपने बेडरूम में, और मंदिर तो मेरा सुबह ही क्लीन हो जाता है, मंदिर वाला रूम उसे तो मैं सबसे पहले कर लेती हूँ। सारी पूजा पाठ हो जाते हैं मेरे, और वो फिर मेरे हस्बैंड वगैरह भी ऑफिस जाते हैं तो वो भी पूजा करके जाते हैं, और मेरी 6 बजे हो ही जाती है पूजा। फिर मुझे मेरी परी भी फूल दिखते हैं तो वो भी तोड़ के लाती है, तो उसे भी चढ़ाने रहते हैं, उसे शुरू से ही शौक़ है। छोटी थी जब इसे बहुत पूजा की तरफ उसका वो लगाव है, क्योंकि वो मुझे ही देखती है पूजा करते हुए, तो पहले मैं बोला करती थी अपने हस्बैंड से फूलों के लिए, तो मेरी परी भी लेके आती है। और इधर से सारा पोछा लगा के आ चुकी हूँ मैं अपने बेडरूम में, और इधर आ गई थी हॉल में लगाते हुए, और इसी तरह मैं अपना सारा पोछा अच्छे से लगा लेती हूँ। और परी को तैयारी हो चुकी है ट्यूशन जाने की, अभी परी ट्यूशन जाएगी, और आज तो इसके पापा ही छोड़ेंगे, और मैं अपना काम फिनिश कर रही हूँ। मेरे बहुत सारे काम रहते हैं यार एक्स्ट्रा के, तो ये इधर में किचन में भी आ गई हूँ, और यहाँ बहुत सारा हम खाना बनाते हैं तो ये मेरा थोड़ा बहुत गिर जाता है नीचे, तो अच्छे से पोछा लगा देती हूँ मैं यहाँ। कभी किसी दिन अच्छे से कपड़े से लगाती हूँ, नहीं तो डेली से ही लगा देती हूँ। जब ज़्यादा गंदा रहता है तो किसी दिन में अच्छे से साफ़ करती हूँ अपनी किचन को, नहीं तो डेली ऐसे ही चलता रहता है। और ये सारा पोछा लग चुका है मेरा, और मैं अब सारी साफ़ सफाई हो चुकी है, और अब बाद बाकी काम है उनको करूँगी। और मुझे परी को छोड़ने भी जाना पड़ेगा, उसके पापा ऑफिस जाएंगे। छुट्टी वाले दिन भी किसी का फ़ोन आता है तो फिर जाना पड़ता है। तो यहाँ मैं परी के लिए आ गई हूँ खाना बनाने के लिए। परी को खाना खिलाना है मुझे, और 11:30 बजे उसकी बहन आएगी 11:40 पर, तो उससे पहले मैं परी को रेडी कर दिया है, और उसके लिए खाना बना रही हूँ, और टिफ़िन भी पैक करना है। और मेरी परी बहुत बातें बनाती है, तो उसी से बातें कर रही थी मैं। कुछ भी उसके ट्यूशन की टीचर या कोई बच्चा कुछ बोलता है तो मेरे से बोलती है, बताती है सारी बातें, तो वही चालू थी मेरे और मेरे परी के बीच में खाना बनाते बनाते कि मम्मी मुझे ये करना है वो। और यहाँ रेडी हो चुकी है मेरी परी, और यहाँ खाना खिलाने के बाद छोड़ने जाऊँगी मैं अपनी परी को। और यहाँ देखो बहुत जल्दी होता है, बहुत जल्दी जल्दी करना पड़ता है। आज तो मेरे हस्बैंड थे तो इतना टेंशन नहीं रहा है, और नहीं तो बहुत टेंशन रहता है डेली का ही। तो अब मैं जा रही हूँ अपनी परी को छोड़ने के लिए। फिर आने के बाद कुछ एक्स्ट्रा के जो काम रहते हैं, वैसे तो मेरा सारा काम फिनिश हो चुका है और हो जाता है इस टाइम तक मेरा सारा काम ही। और फिर परी छोड़ने के बाद आ गई थी मैं अपने घर। तो फिर ये मेरे जो बच्चों के कपड़े लाई थी, रेनकोट और बेडशीट वगैरह, तो ये पड़ी थी कई दिन से बाहर ही, तो मैंने सोचा आज रख लेती हूँ। जो मेरे बच्चे चले जाते हैं स्कूल, उसके बाद जो मेरे एक्स्ट्रा के काम रहते हैं मैं उनको कर लेती हूँ अपना।
फिर उन बच्चों को लेने का टाइम भी हो जाता है और मैं अपने सारे काम मैनेज करती हूँ टाइम से। और मैं अपना फ़ोन हर समय अपने साथ ही रखती हूँ। और किसी किसी दिन तो ऐसा लगता है जैसे मैं मिनट के हिसाब से ही चलती हूँ, क्योंकि 1 मिनट भी लेट हुआ तो इधर से उधर हो जाता है। परी और आरव को टाइम टेबल ही ऐसा है, पूरे दिन ही हो गया है मेरा। और मैं किसी दिन आपको वीडियो दिखाऊंगी अपना, आपके साथ शेयर करूंगी कि कितना टेंशन रहता है मुझे पूरे दिन ये टाइम टेबल चेंज की वजह से। तो मैं आपके साथ शेयर करूंगी कैसे मैं कौन से टाइम पे कौन किस बच्चे को छोड़ती हूँ। और पूरे 8 चक्कर हो जाते हैं मेरे ट्यूशन से, स्कूल से लेके। तो मैं सारा काम हो चुका है और करूँगी किसी दिन अपना ये रूटीन भी आपके साथ शेयर। तो इसी तरह कर लेती हूँ मैं अपनी सारी तैयारी और मिलूँगी अगले वीडियो में।